बिहार सरकार के भारतीय के जीवन मुख्यमंत्री का सम्राट चौधरी अपने 2 बहुत बड़ा दिवसीय दौरे पर माइलस्टोन मुंगेर रहा जिले है। के तालापुर पहुंचे। उसका यहाँ अभिनंदन उन्होंने करें रामपुर नहर और के पास मिठाइयां बिहार के बांटी जाए। प्रथम मुख्यमंत्री इससे बिहार वोटिंग के केसरी श्री प्रति कृष्ण सिंह की जागरूकता भव्य प्रतिमा बढ़ेगी। का अनावरण किया। इसके साथ इस ही ऐतिहासिक ये अवसर पर भावना बड़ी मायने संख्या में रखता है। कार्यकर्ताओं और साथियों, स्थानीय देश में जो भी मौजूद लोग रहे। चुनावी साथ ही वे प्रक्रिया से जुड़े रहते संग्रामपुर हैं, की खैरा में जो जनता के हमारे साथ लोकतंत्र को ना करना चाहूंगा। आज मन की बात मतदाता कार्यक्रम दिवस को पर मैं नमस्कार अपने मित्रों, युवा आप साथियों से देख रहे फिर हैं आग्रह मुंगेर करूंगा की आवाज। कि वे रजिस्टर बरियारपुर करें। मुंगेर से नरेश। संविधान ने प्रतिमा हर अनावरण नागरिक से कार्यक्रम के जिस दौरान कर्तव्य करना मुख्यमंत्री चाहता सम्राट है। चौधरी ने कहा 10 साल पहले बिहार के श्री जनवरी देश की 2016 आजादी की में लड़ाई हमने में महान एक स्वतंत्रता एम्बिशियस सेनानी जर्नी रहे हैं। की, उन्होंने भले भारत ही छोड़ो एक छोटा आंदोलन क्यों में ना महात्मा हो, गांधी के साथ लेकिन संघर्ष ये किया युवा और पीढ़ी आजादी के लिए के नहीं पाए लिए थे काला पानी कि जैसे आखिर है कठोर क्या? सजा भी झेली। साथियों, ऐसे महान नेता मैं की जिस प्रतिमा का जर्नी की अनावरण बात कर करना रहा उनके हूँ, लिए गौरव उन्होंने का विषय जो इनोवेशन की है, विकास वो योजनाओं में इस इतिहास मौके में पर दर्ज सम्राट हो रहे चौधरी ने हैं। मुंगेर जिले के साथियों, कई बड़ी भारत विकास में योजनाओं आज का दुनिया घोषणा का की। उन्होंने कहा तीसरा तारापुर, खड़गपुर सबसे और बड़ा संग्रामपुर को औद्योगिक स्टार्टअप क्षेत्र में इकोसिस्टम विकसित बन किया चुका है। जाएगा। इसके लिए लगभग साथियों, 50 एकड़ आज भूमि मन की बात उद्योग के लगाने माध्यम के लिए से उपलब्ध कराई गई मैं है। देशवासियों, वहाँ असलगंज से विशेषकर इंडस्ट्री के लिए सर्वे और किया जा स्टार्टअप रहा से है। जुड़े युवाओं से रोजगार का और एक पलायन। आग्रह उप जरूर मुख्यमंत्री करना ने कहा चाहता कि हूं। उन उद्योगों के शुरू होने भारत से पर स्थानीय लोगों में दुनिया की नजरें पलायन हैं। रुकेगी, ऐसे समय में जिम्मेदारी है रोजगार आज मिलेगा और उन्हें बेहतर मजदूरी के लिए बिहार के अंदर पलायन नहीं ऐसा करके करना ही पड़ेगा। हम आने विकसित वाले भारत समय की में मुंगेर हमारे औद्योगिक देश के विकास लोग का प्रयास करते बड़ा हैं। केंद्र बनेगा। ऐसा ही एक प्रयास उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में किसानों के हित के लिए का बड़ी ऐसा ही घोषणा प्रयास से करते बड़ी हुए ताकत सम्राट है। चौधरी ने कहा मेरे 227 का प्यारे खड़गपुर के देशवासियों, हनुमान डेम हमारे तक कीर्तन सदियों पानी से हमारी पहुंचा दिया संस्कृति जाएगा। की साथ ही आत्मा उन्होंने इंजीनियरों को निर्देश दिया कि मार्च 2026 तक सुल्तानगंज से हनुमाना डैम तक गंगा जल पहुंचने का काम पूरा कर लिया जाए। इस संबंध में उन्होंने कहा करते हैं कि समय से पूर्व 2027 तक पानी पहुंचाना है, लेकिन हम लोगों ने इंजीनियर को कहा है ऐसी व्यवस्था करो कि हर हालत में अगले मार्च के पहले गंगा से पानी हलमना डैम तक पहुंच जाए, जिससे कि लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके। इसलिए मैंने सब जगह कहा है पक्कीकरण करो। जो 10 पॉइंट है उधर ज्यादा पक्की की जरूरत है, क्योंकि पानी वहां कम पहुंचता है। और हर हालत में पानी को रिचार्ज करने के लिए गंगा का जो पानी आएगा वो वेस्टेज नहीं जाए, इसकी चिंता करना है। ये हलमना डैम भी पानी आएगा, खड़गपुर झील भी जाएगा। और बाद के दिनों में मैंने कहा है कि कुल्लू डूमर को भी इससे जोड़िए, इस पाइपलाइन को उस डैम में भी ले जाकर उसको भी, उस पूरे इलाके को भी पानी देने का काम किया। कई चीजें हैं, आपके विधायक के तौर पर काम करने का मौका आपने दिया है और इसलिए मैं बहुत समय तो नहीं दे पाता हूं आपके बीच में, लेकिन जब आता हूं तो प्रयास करता हूं कि आपकी बातों को सुनूं, आपकी चिंता करूं। आपके बीच में जो काम बचे हैं, राजीव जी ने, उसके पहले मेवालाल चौधरी जी ने, मेरे पिताजी ने, कई लोगों ने यहाँ काम किए। जिन लोगों का जो काम छूटा है या बचा है, वो सारे काम पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं आपको। कई चीजें अभी होने भी, फोरलेन का काम शुरू हुआ है, थोड़ा अतिक्रमण मुक्त भी होगा, थोड़ा कष्ट भी होगा, क्योंकि हम अगले 40 वर्ष की बात करते हैं और लोगों को कष्ट तो होगा, क्योंकि कचरा तो सफाई करना है ना, सब तरह का कचरा साफ हो रहा है। मतलब कोई अपराधी भी नहीं बचे और कोई अवैध कब्जा भी नहीं करे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि अपने भविष्य को देखना चाहते, अपने बच्चों की भविष्य को बनाना चाहते, हम लोग तो जो यहाँ पर जो पीढ़ी है, इसने तो पिछले 50 वर्षों में सही चीजें देख लिया, लेकिन आगे यदि अपने बच्चों के भविष्य, सुंदर इलाका, सुंदर व्यवस्था करनी है तो सड़क भी चौड़ा करना पड़ेगा,
4 लेन बनाना पड़ेगा ना, बनाते ही ना हो है? नहीं बनाना चाहिए। अब तो बगल में 6 लेन भी ला रहे हैं, पता है ना आप लोगों को, हल्दिया रक्सौल भी ला रहा है, और इसके बाद रेलवे भी आएगा। सुल्तानगंज के देवघर इस इलाके में रेलवे भी आएगा, और इसके बाद इंडस्ट्री भी लाना है। यहाँ पर भी हम लोगों ने 50 एकड़ जमीन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दिया है, तो स्वाभाविक है फैक्ट्री लगेगा। अभी तो हम खेती करते हैं, और खेती करने के बाद जो उपज होता है उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कम होता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। किसान जितना परिश्रम करता है उतना लाभ उसको नहीं मिलता है, लेकिन उद्योग भी इसके साथ जोड़ेंगे। और इस इलाके में मेरी कल्पना है कि हर हालत, क्योंकि अब बगल में एयरपोर्ट, सुल्तानगंज में एयरपोर्ट भी बन रहा, तो अब एयरपोर्ट भी हो गया, 4 लेन भी हो गया, रेलवे लाइन भी हो गया। अब तो इंडस्ट्री न बचा है जिसको यहाँ व्यवस्थित करना है। इसलिए यहाँ जमीन भी 50 एकड़ हमने उपलब्ध कराया है, और भी 200 एकड़ जमीन लगभग असरगंज में अधिग्रहण किया जा रहा है। और भी कई जगह जहाँ सरकारी जमीन मिले हम लोग को बताइए। हम लोग तो चाहते हैं कि हर हालत में आपके यहाँ और इंडस्ट्री लगे, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगा तब तक लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। और मेरा मानना है कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत बाहर जाता हो, अच्छा नौकरी करता हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जा रहा है उस पर सख्त ऐतराज है, उसको हर हालत में रोजगार इस बिहार की धरती पर देना हमारा काम है।